अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में कितनी टाइप्स के कोड्स होते हैं, जिनमें एक सोर्स कोड था और एक ऑब्जेक्ट कोड था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा या मिस किया है तो फिर हम आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर में हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा सोर्स कोड होता है एक्चुअली वो लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। आपकी C++ हो जाए, जावा हो जाए, VB हो जाए, तो इनमें जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि C++ एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप बेस एक लैंग्वेज है। तो इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो हमारी 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि हमारी कौन सी फॉर्म में होती हैं? इंग्लिश फॉर्म में होती हैं। जैसे आप कह लें कि आप इनपुट लिख दें, आउटपुट लिख दें, प्रिंट लिख दें, तो इस तरह की सारे इंस्ट्रक्शंस या सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो हम C++ में यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ें कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं होती। कंप्यूटर जो चीज़ अंडरस्टैंड करता है वो ओनली 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म में बोलते हैं। कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है वो होती है 0 और 1 की फॉर्म। तो आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि इन इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा गया है और यूज़र मुझसे क्या काम परफॉर्म करवाना चाहता है। तो जिस वे से ये सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस, हाई लेवल लैंग्वेजेस की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जिस वे से आपकी कन्वर्ट होती हैं एक ऑब्जेक्ट कोड में, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में या फिर आपकी 0 और 1 की फॉर्म में, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसकी डेफिनेशन है अ सॉफ्टवेयर विच इज used to convert the instructions या फिर आप कह लें कि सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर आप कह लें कि आपका जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी किस्म के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं जो कंप्यूटर में हमारे पास यूज़ होते हैं, जिनके ज़रिए से हम अपने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। तो सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसमें आ जाता है सबसे पहले कंपाइलर, और दूसरे नंबर पे आ जाता है इंटरप्रेटर, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका असेंबलर। तो ये 3 किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो कि हमारी लैंग्वेजेस को जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बारी बारी देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है या फिर असेंबलर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर बहुत ही पॉपुलर है। जो हमारी C++ की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर C++ में हम जितना भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कंपाइलर के ज़रिए से ही ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू
ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। कंपाइलर क्या करता है, आपका सारे का सारा सोर्स कोड उठाता है और उस सारे के सारे कोड को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता है, एक एक इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट नहीं करता कि एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, फिर अगले इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया, बल्कि ये क्या करता है, सारे के सारे प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट कर देता है आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस, आपकी बाइनरी फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। ये बहुत ज़्यादा फास्टर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता है। अगर किसी भी जगह पे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर हो, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि एरर कितनी टाइप्स के होते हैं, सिंटैक्स एरर को फाइंड कर लेता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर हो तो ये सारे के सारे प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, देन एंड पे आपको बताता है कि फलान लाइन में ये वाला सिंटैक्स एरर है। और जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो तो आपको ऑब्वियसली खुद ही फाइंड आउट करना पड़ते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, और जो भी आपका एरर हो उस एरर को और वहाँ पे जो भी लाइन हो उसको ये आउटलाइन अंडरलाइन कर देता है, ताकि यूज़र को समझ लग सके कि किस लाइन में कौन सा एरर आ रहा है। तो दूसरा है जी हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू, अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर की निस्बत ये स्लो है। ये स्लो किस बेस पे है, क्योंकि इसमें कंपाइलर में हम क्या करते थे कि सारे का सारा प्रोग्राम एज अ होल कन्वर्ट हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपकी एक लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है, पहले उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर अगली को कन्वर्ट करता है, इसी तरह नेक्स्ट करता जाता है। एक इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 करता है, एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे कन्वर्ट करता है, देन अगली इंस्ट्रक्शन। अगर किसी भी लाइन में कोई भी आपका एरर आ जाए तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, कि एक टाइम में क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। एज कंपेयर टू ये जो हमारा कंपाइलर है उसकी निस्बत ये स्लो है, और जो लैंग्वेज इसको यूज़ करती है इंटरप्रेटर को, उसमें वीबी, जिसको विजुअल बेसिक बोलते हैं, विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ये क्या करता है कि 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन को आपके जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर अगर हम इसकी एक डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास एक सोर्स कोड है और इसको हमने ट्रांसलेट करना है ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड को में ट्रांसलेट करने के लिए हमें दरमियान में कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह इंटरप्रेटर का काम है, वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक टाइम पे एक लाइन को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और देन अगली लाइन पे जाता है। अगर इंटरप्रेटर में कोई भी आपका एरर आ जाए, कोई सिंटैक्स एरर आ जाए, तो ये वहीं पे स्टॉप कर देता है काम को और आपको एरर का मैसेज शो करवा देता है। इसके बाद हमारे पास एक और बचता है जिसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, हमने पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज क्या है कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझाने के लिए भी हमें किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज।
इनटू ऑब्जेक्ट कोड, या फिर आप कह लें आपकी बाइनरी फॉर्म। तो ये क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, निमोनिक्स लिखे होते हैं, जैसे ऐड हो गया, सब हो गया, मल हो गया, या फिर मूव हो गया, तो ये सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस निमोनिक्स कहलाती हैं। तो निमोनिक्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसको असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर की भी डायग्राम सेम ही है जैसे कंपाइलर की है। तो सबसे पहले यहाँ पे असेंबली कोड आ जाएगा, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे असेंबलर के ज़रिए ऑब्जेक्ट कोड में। असेंबलर के ज़रिए आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और कौन कौन सी टाइप्स के हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा कंपाइलर वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 करता है, एक लाइन को एक टाइम में कन्वर्ट करता है, और जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास असेंबलर यूज़ होता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम आपकी बहुत कदर करते हैं इस हवाले से कि आप हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।